हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी? जैसा कि पहले वीडियो में हमने निफ्टी 50 स्पॉट के लेवल निकाले, अब हम बैंक निफ्टी स्पॉट के लेवल निकाल लेते हैं। ये मंथली चार्ट है, आसानी से समझने की कोशिश करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली भी डाउन है, जो ग्लोबल न्यूज़ आ रहा है उसके चलते भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और ख़तरा मंडरा रहा है। और 2023 है, जैसे कि मैंने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2023 के वीडियो में डेफिनेटली बोला था। अगर नहीं सुना है, वीडियो को नहीं देखा है, 9 से 100 मिनट का है, जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा एनालिसिस है, उस तरह से ही पिछले 3 महीनों में हो रहा है। मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहेगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। पश्चिमी देशों के जो न्यूज़ आएगा वो युद्ध के आएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो, और एक पर एक देश दिवालिया होता चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन युद्ध की इम्पैक्ट तो रशिया यूक्रेन की है, वहाँ पे तो यूएसए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन लोगों की जो इकोनॉमी के जो न्यूज़ आ रहे हैं, पहले सिलिकॉन वैली बैंक का था, अब ये कोई फर्स्ट बैंक है, मेरे को याद नहीं, फर्स्ट सिग्नेचर या जो भी है, फर्स्ट कंज्यूमर या जो भी है। ठीक है, मतलब कि बहुत ही बड़ी बैंक है यूएसए की, 11th रैंक था उसका। उन लोगों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो उन लोगों ने भी उसके बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्टिंग की है या रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि पूरे के पूरे ग्लोबल न्यूज़ नेगेटिव है। मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है, तो मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहा। और कोरोना काल में जो लोग समझ रहे थे कि मार्केट में आसानी से पैसा बन सकता है, मैं आराम से बेड में बैठ के 2 बटन प्ले कर लेता हूँ बाय और सेल का, और पैसा बन जाता है, तो वो जो लोग थे उसमें से 70% साफ हो गए हैं। और ये अगर मंदी आती है और 16,800 16,400 का निफ्टी का लेवल एक्टिवेट होता है, तो जो 30% वो लोग बचे हैं 30, उसमें वे भी 15%, यानी कि उसका भी 15%, ठीक है, 15%, तो उसमें से भी आधे लोग मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं वो बाहर होना चाहते थे, वो मार्केट में रहना चाहते थे, लेकिन फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। विदाउट नॉलेज काम किया, सारा फंड्स चला गया। और जो लोग अवेलेबल है उनके पास नॉलेज है ऐसा नहीं है, क्योंकि फंड्स की अवेलेबिलिटी है। उन लोगों का फंड्स खत्म हो जाएगा तो वो लोग भी मार्केट को टाटा बाय बाय कह देंगे। ठीक है, तो बच के रहना, ध्यान रख के रहना। आजकल की मार्केट ऐसी है, यहाँ पे पैसा ना बना पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसी मार्केट में जब कोई पैसा नहीं बना रहे ना, ऐसी मार्केट में अगर आप टिक जाओगे ना, अगर आप मार्केट में टिक भी गए ना ऐसी मार्केट में, तो आने वाला जो वक्त होगा वो आपके लिए एक गोल्डन टाइम होगा। ठीक है, लेकिन सोच कर समझ कर इन्वेस्ट किया होगा तो ही। तो बैंक निफ्टी स्पॉट के मंथली लेवल ले लेते हैं। ये 39,440 का जो है, ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं आया है, कैंडल ने क्लोज कहीं पर भी नहीं किया। पहले वो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और उसका ब्रेकआउट आता ही नहीं था, और उसका ब्रेकआउट आया तो 37,200 को टेस्ट करके मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई किया बैंक निफ्टी स्पॉट ने। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एनालिसिस तो ये है कि जो 39,440 का जो ब्रेकडाउन है वो होगा नहीं, और यहाँ से रीटेस्ट हो जाए। ठीक है, ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है रीटेस्ट हो गया तो वापस ऊपर जाएगा। पूरी दुनिया मंदी में है तो मंदी नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि लगातार 4 महीनों से गिरावट आई है। ठीक है, तो अब कोई ना कोई ग्रीन कैंडल मंथली चार्ट में ज़रूर होगी या होने वाली है। मार्केट पूरी तरह से कोशिश करेगा, रिटेलर को बुलाएगा, रिटेलर माल उठाएंगे, तो वहाँ से वापस मार्केट को क्या है कि डाउन भेज देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। सारा एनालिसिस है, जो भी एनालिसिस सही रहेगा उनके साथ निकल जाएंगे, सारे एनालिसिस करके तैयार बैठेंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है? एग्ज़ाम देना। ठीक है, तो हमें मालूम नहीं है एग्ज़ाम में कौन सा हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आने वाला, हमें मालूम नहीं है। हमें जो सिलेबस दिया गया है ना, वो सिलेबस सारा प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, सिलेबस पूरा का पूरा प्रिपेयर करके बैठेंगे, और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया उसका आंसर लिख डालेंगे। काम खत्म, बात खत्म, एग्जाम खत्म। ठीक है, हम उस हिसाब से ही काम करेंगे, ना किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एनालिसिस गलत होता है तो कम से कम लॉस आए ऐसी कोशिश करेंगे, और एनालिसिस सही होता है तो जितना हो सके इतना मैक्सिमम मुनाफा मिले ऐसी कोशिश करेंगे। तो ये 39,440 का लेवल देखने लायक है, और प्रीवियस 2 मंथ का लो देख लेना, 39,560 समथिंग था, या 39,500 के अराउंड है। ठीक है, और जब सब जगह तेजी हो रही थी, किसी ने कुछ भी नहीं बोला था, मेरे को याद नहीं है, 2 से 3 हफ्ते पहले का वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैंने क्लियर कट बोला था 39,560 तक बैंक निफ्टी स्पॉट
छू सकती है, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था यहाँ से इतनी गिरावट आ सकती है, मंदी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि वो लेवल टेक्निकल आ रहा था। ठीक है, और आप देख सकते हो ये 39,500 साइकोलॉजिकल लेवल बोल रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर होल्ड करने की काफ़ी सारी कोशिश की। ठीक है, और 2 महीने का जो लो था, ठीक है, वहाँ पर टिकने की कोशिश की, लेकिन मार्केट नहीं टिक पाया क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, ग्लोबली चार्ट में भी डाउन ट्रेंड आ रहा है। तो ये ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आया तो ये जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, पहले रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो 39,440 के नीचे क्लोज नहीं किया है मंथली कैंडल ने। अगर क्लोज कर दी एक बेरिश कैंडल के साथ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया, तो ये जो 37,200 डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, और 37,200 से 39,440 का लेवल है ना, उसकी खूबसूरती क्या है आपको मालूम है? जब 37,200 क्रॉस करता है ना, तो 39,440 को टच करता ही है, और 39,440 को जब टच करता है ना, तो वापस 37,200 तो आता ही है, भले उसके नीचे चला जाए। ठीक है, या 37,200 को टच करके 39,440 के ऊपर चला जाए। ठीक है, ये हिस्ट्री है, आप देख सकते हो, मंथली चार्ट क्लियर कट बोल रहा है। मार्केट में पहले ऊपर गया, वापस डाउन साइड नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। ठीक है, और एक ही बार ऐसा हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो पूछ बनी एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बीच में है, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये माना नहीं जाएगा क्योंकि 37,200 के अबोव, ठीक है, ये रेड या ग्रीन कैंडल जो भी ये क्लोज ही नहीं किया। तो ये 37,200 का जो लेवल आता है ना, तो 39,440 दिखता ही है। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है 39,440 का ब्रेकडाउन करके 37,200 आए, और पूरी दुनिया अगर मान लो कि अभी मंदी में 39,440 को अगर उसको नहीं फंसाएगी तो 37,200 करेगी, तो वो और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो 37,200 के अराउंड सपोर्ट लेके जो मार्केट है वापस 39,440 का ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या 39,440 से ही ब्रेकआउट रिटेस्ट करके ऊपर चला जाए, मतलब कि ये दोनों रिवर्सल के पॉइंट है। यहाँ पर ध्यान रखना 39,440 या 37,200 का लेवल आए ना तो, ठीक है, या फिर ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट है, ठीक है, उसका रीटेस्ट करने आएगा तो मार्केट में तगड़ी गिरावट आ सकती है, और 32,200 तक की जगह ओपन है। लेकिन अगर 37,200 का ब्रेकडाउन आता है, मान लो कि ये दोनों रिवर्सल है, नेगेटिव न्यूज़ आए, टेक्निकली भी सपोर्ट नहीं किया मंथली चार्ट में, ठीक है, और 37,200 के नीचे क्लोज कर दिया, ठीक है, तो 32,200 का जो लेवल है डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन हालांकि अभी 37,000 का ब्रेकडाउन करे ऐसी कोई संभावना, शक्यता, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ये चांसेस तो है एक डाउन साइड। ठीक है, कभी भी आ सकता है। और क्या है कि ये 2023 चल रहा है, तो अभी क्या है कि ये जो केतु की इफेक्ट है, ठीक है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं उन लोगों को मालूम होगा, उसकी जो इफेक्ट है बहुत ही हावी रहती है, बहुत ही हैवी रहती है। तो उस हिसाब से मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहता है, और मैंने प्रेडिक्ट भी किया था मार्केट हाईली वॉलेटाइल रहने वाला है। और ये 2023 पूरा ईयर ऐसा जाएगा, ठीक है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और जो तेज़ी लौटने की शुरुआत होगी ना, तो वो 2024 से होगी शायद। तब तक मार्केट ऐसे ही रहेगा, अप डाउन, मंदी के लेवल से थोड़ा बहुत 500-600 पॉइंट ऊपर आ जाए, ऊपर आके वापस 1,000-1,200 पॉइंट गिरा दे, ऐसा कुछ चलता रहता है। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। तो देखते हैं क्या होता है, और हमारा एनालिसिस कहाँ पर गलत साबित होता है वो भी देखते हैं। अगर गलत साबित होता है तो भी हमें कुछ सीखने को भी मिल सकता है। ठीक है, सब जगह सच साबित हो गए तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, वही इंसान की बर्बादी का कारण बनता है। तो ये 37,200 का लेवल है, वो भी ध्यान आए, 39,440 और 37,000, और बीच के जो लेवल है वहाँ पर आता हूँ, लेकिन मंथली चार्ट में ये लेवल डायरेक्ट वहाँ पर जगह ओपन है, क्योंकि जब तेज़ी हुई थी ना, आप देख सकते हो। ठीक है, ये 32,200 का जो लेवल है ना, वहाँ पर से जो तेज़ी होती है ना, बहुत ही क्विक तेज़ी होती है। 37,200 को क्या है कि एक ही महीने में टच कर देता है, और एक ही महीने में डाउन ट्रेंड आ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 33,000 या 32,200 का जो लेवल है, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पर से जो तेज़ी हुई ना, वो तेज़ो तरारी तेज़ी हुई है। ठीक है, कहीं पर भी रुक के नहीं चला है, 1-2 मैक्सिमम 3 महीने में ही क्या है कि वो टच कर दिया 37,200 का लेवल कहीं पर भी। और ये जो 32,200 का जो लेवल है ना, उसका ब्रेकडाउन कहीं पर भी होने नहीं दिया है। आप पिछले आप देख सकते हो 1 2 3, मतलब कि ये जो है, ये जो रेंज है ना, वो 26 महीने की है, 24 महीने या 26 महीने, 2 से 2.5 साल का जो लेवल है, मतलब कि 2 से 2.5 साल
के पहले जो ब्रेकआउट किया था, आप देख सकते हो क्लियर कट यहाँ पे दिख सकता है लेफ्ट हैंड साइड, ये 32,200 का ब्रेकआउट आया था, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो लेवल पे। तो हो सकता है कि अगर 37,200 का भी ब्रेकडाउन आ जाए, सब लोग डरने लगेंगे। यहाँ पे क्विकली कुछ नहीं होगा, लेकिन गिरावट आएगी वो क्विकली आएगी, ये बात समझ लेना, ठीक है। और मार्केट को ऊपर जाने में वक्त लगेगा। तो ये 32,200 का जो लेवल है ना, वो 32,200 का लेवल एक ऐसा लेवल है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले ही लेता है। तो 37,200 के अराउंड सपोर्ट ना ले, सब लोग डरने लगेंगे और 32,200 का लेवल आया जाएगा और सब लोग यहाँ पे और भी मंदी करेंगे और भी डाउन लेवल निकालेंगे। तो ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ना हो कि 32,200 के अराउंड सपोर्ट लगे मार्केट घूम जाए। तो ये 32,200, 37,200 और 39,440 का लेवल मंथली चार्ट में ख्याल रखना, ठीक है। आप लोगों को लगता है मैं लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ चार्ट देख के ट्रेंड लाइन देख के आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। वरना तो क्या है कि पूरी दुनिया में अगर किताबें अवेलेबल है तो कोई टीचर की ज़रूरत ही नहीं रहती। यूट्यूब है, गूगल है, एनसाइक्लोपीडिया है, काफ़ी सारी दूसरी भी सुविधाएँ हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है, रेफरेंस बुक्स है। फिर भी फैकल्टी यानी कि प्रोफेसर्स या शिक्षक, टीचर जो भी है, उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? अगर उन लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि अच्छे से समझा सके, जो एक्सप्लेनेशन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर देख लेने से सब कुछ आ जाता तो सब साइंटिस्ट ही बन जाते, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो वीकली चार्ट का जो क्रॉस ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट हो चुका है, काफ़ी सारी ब्रेकडाउन करने की जो कोशिश की थी, ठीक है, उसका जो ब्रेकडाउन आ ही नहीं रहा था। तो मतलब कि वहाँ जो नीचे के लेवल है वहाँ पे एक्टिव हो जाते थे, ब्रेकडाउन फेल हो जाता था, ठीक है। तो ये जो ब्रेकडाउन है वो सक्सेस हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और दूसरा ये भी चांस है, ये 38,780 यानी कि 38,800 का लेवल है, वहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट वापस भी ऊपर जा सकता है। और यहाँ पे दूसरा क्या है कि 38,800 का जो लेवल है, ठीक है, वहाँ से तेज़ी आती है तो 39,600 का लेवल है ना, ये जो क्रॉस ट्रेंड लाइन खींची है ना, उसका जो ब्रेकडाउन आया ना, उसका रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जा सकता है। तो हो सकता है ये जो रेड कैंडल बनी है ना, उसके नीचे एकदम उसके बाजू में एक ग्रीन कैंडल बने, लेकिन मैंने जो ट्रेंड लाइन खींची है ना, क्रॉस ट्रेंड लाइन, उसका जो है ऊपर ना जाए। तो वो लेवल कहाँ पर मैच होती है? 39,800 से 40,000 का जो लेवल है ना, वहाँ पर मैच हो रही है, ठीक है। तो 39,800 से 40,000 का जो लेवल आया ना, तो वो भी वापस शॉर्ट सेल करने के लिए ही होगा, ठीक है। मार्केट में जितनी भी अप प्राइस आएगी, अपसाइड मूव आएगी, वो शॉर्ट सेल करने के लिए आएगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब तक 42,000 क्रॉस नहीं करेगा ना, तब तक हम पोजिशनली बुलिश नहीं हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। जो ब्रेकडाउन आया वो 42,000 से ही आया और उसके बाद एक रेंज में घुमा रहा और वहाँ से वापस ब्रेकडाउन आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये लाइन चार्ट है ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए, ठीक है। ये 38,780 का लेवल मैंने क्यों दिया है, आप देख सकते हो। जो 38,780 है ना, वहाँ पर ही मंदी आई है। जब पहली बार मंदी आई ना, आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर कट दिखेगा आपको ये जो लेवल है बीच में, ठीक है, यहाँ पे। तो ये 38,780 का ब्रेक आउट या ब्रेकडाउन आता है तो वहाँ पर ही आता है। पहले ब्रेकडाउन आया तो मार्केट और भी नीचे गया और 37,200 तक गया और 37,200 का भी ब्रेकडाउन किया। हालांकि वो तो तब होगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी यह 37,200 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर 38,780 का ब्रेकडाउन आता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। और जब 37,200 के अराउंड आता है तो मार्केट 38,780 को टच करने के लिए जाता ही जाता है, ठीक है। मैंने मंथली चार्ट में बोला था, आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट मूव दिख सकती है। और यहाँ पर ईच एंड एवरी चांसेस ना हो कि 38,780 यानी कि 38,800 का लेवल है, उसको टच करके जो ब्रेकडाउन है, मतलब कि क्रॉस ट्रेंड लाइन वाला, उसका तो ब्रेक डाउन दे देगा, लेकिन ये जो 38,780 का जो एक ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन जा रहा है, उसका जो ब्रेकआउट है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सीधी ट्रेंड लाइन का क्या है कि रीटेस्ट हो सकता है। अगर 38,780 का ब्रेकडाउन नहीं आया ना, तो मार्केट सपोर्ट लेके वहाँ पर रिवर्सल दिखा सकता है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना, नोट डाउन करके रखिए, कहीं पर फंसिएगा मत। ये रिवर्सल के लेवल ऐसे है, वहाँ पर तेज़ी और मंदी वाले दोनों फंस सकते हैं। मार्केट दोनों को फंसाने की पूरी से पूरी कोशिश करेगा और उसके बाद ही मुँह देगा, ठीक है। और आजकल का मार्केट है ना, बहुत आसान नहीं है, ठीक है। पहले मार्केट आसान हुआ करता था,
टेक्निकल पूरा काम कर रहा था, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब काम कर रहा था। जैसे जैसे लोगों को पता चल जाता है या पता चल जाएगा, मार्केट वैसे वैसे एक्शन रिएक्शन नहीं देता है उस चीज़ों में। तो आप देख सकते हो मार्केट का जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है वो लगातार फेल होता चला जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रेड किया हो अपने हिसाब से किसी भी स्टॉक्स में, इंट्राडे हो या पोजिशनल, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो पोजीशन लेने के बाद आपका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है ना वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट का जो भी निफ्टी 50 का जो वेटेज है ना, तो निफ्टी 50 को क्या है कि जिस हिसाब से मैनेज करना होता है ना, उसका जो वेटेज रहता है ना, तो उसके हिसाब से अप डाउन होता है। ठीक है, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, आप भी देख लेना। जो नए लोग हैं उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जो टेक्निकल एक्सपर्ट है ना उन लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप एक ऑब्जर्वेशन कर लेना। अगर आप लोगों ने काम किया है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल आया है और उसकी वजह से लॉस आया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। हम आप लोगों की कोशिश करने की पूरी, मतलब कि हम आप लोगों की हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना हो सके इतना हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि ओनली टेक्निकल नहीं चलेगा, क्योंकि टेक्निकल पूरी दुनिया को मालूम है, यूट्यूब में अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, फिर भी लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, और ये भी एक कट्टू सत्य है इस कलयुग का, वो भी स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ये डेली चार्ट है, नैरो रेंज है, ताकि आप लोगों को पूरा ने जो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस है आप लोगों को मालूम पड़े। ये 37,360 या 37,400 के अराउंड तेज़ी आई नहीं रही थी, और जो तेज़ी आई वो वहाँ से ही आई है। ठीक है, और जितनी बार मार्केट डाउन गया है तो 37,400 को आसानी से नहीं तोड़ता है। तो अगर मार्केट में काफ़ी सारे ब्रेकडाउन आए तो चांसेस है कि 37,400 का जो लेवल है, ठीक है, सॉरी, ये 37,400 का लेवल है, वहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट वापस भी चला जाए। और जो ऊपर के लेवल है वो 38,580 यानी कि 38,600 का लेवल है, और उस ऊपर का जो लेवल है वो 39,620 का है। ठीक है, तो वहाँ पर तो ब्रेकडाउन दे दिया, और 38,580 के अराउंड एग्जैक्टली लोग ये ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, 38,600 के अराउंड 50-100 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है बैंक निफ्टी में। जस्ट क्या है कि एक डेली चार्ट के लेवल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक 38,600 के अराउंड है ना रेसिस्टेंस की तरह लेवल काम कर रहे थे। ठीक है, और उसके बाद अब ब्रेक डाउन आया है, तो वहाँ पे जो ब्रेक डाउन कब माना जाएगा, अगर 38,600 या 38,580 का जो ब्रेक डाउन होगा ना तो माना जाएगा। लेकिन यहाँ कहीं पर भी अगर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया ना, और सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया ना, तो 39,620 या 39,600 का लेवल वापस दिखा सकता है, और हो सकता है कि 39,620 को टच करके वापस डाउन साइड मूव दे मार्केट, ऐसा भी चांसेस है। ठीक है, तो 38,580 के अराउंड भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। यहाँ पे रिवर्सल लेने की ट्राई की है, ये लेवल ऐसा है यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ। तो देखते हैं इसका ब्रेकडाउन आता है या नहीं। अगर यहाँ पे सेलर डोमिनेट हो गए ना तो ही 38,600 का ब्रेकडाउन आएगा, तो वापस 37,400 का लेवल आ सकता है, और टेक्निकली 37,000 आप 358 भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन खींची हुई है, आप भी डेली चार्ट में जाना निफ्टी बैंक के, और आप ट्रेंड लाइन खींच लेना, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, आराम से पता चल जाएगा। और यह चार्ट का वाइड रेंज है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 39,620 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, 38,580 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ पर बायर ने काफ़ी सारी कोशिश की है, ठीक है, मार्केट को अप ले जाने की, और ईच एंड एवरी चांसेस ना आवे कि 40,000 से 39,800 का जो लेवल है वहाँ पर मार्केट टच करके वापस डाउन आए और 38,580 का भी ब्रेक डाउन कर दे। तो 37,400 या 37,357 या 358 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर उसका ब्रेकडाउन होगा तो तगड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी बोलना जल्दी होगा। लेकिन ये एक वाइड रेंज का एनालिसिस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे को बोलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, डरा नहीं रहा हूँ, जो भी टेक्निकल लेवल है वो बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और मार्केट के जो ग्लोबल सेंटीमेंट्स है वो ख़राब है। ठीक है, और मार्केट जब गिरता है ना तब इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो दोनों के लिए पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जो
इन्वेस्टर होता है ना, उनको माल सस्ते में मिलता है अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो, ठीक है। तो क्वालिटी स्टॉक्स उठा सकते हैं अपने हिसाब की जो कैपेसिटी है, एक साथ एक ही दाम पे एक ही कंपनी पे पूरा क्वांटिटी अपनी कैपिटल का ना ले, ठीक है। आपका जो भी कैपिटल है उसका एक कैपिटल मैनेजमेंट करे, जो भी फंडामेंटली साउंड कंपनी है वो निकाले अलग अलग तरह की, और क्या है कि धीरे धीरे इन्वेस्ट करे, ठीक है। अगर आपको 100 शेयर लेना है तो डायरेक्ट 100 शेयर मत लो, ठीक है। अगर आपको 100 शेयर लेना है तो मान लो कि 10 या 15 शेयर लो, और नीचे आए तो और लो, प्रॉफिट में चला जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ऊपर जाने दो। और आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉफिट में तुरंत बुक कर लेते हो, प्रॉफिट में बने रहो, डटे रहो, प्रॉफिट में जाना है तो जाने दो, नीचे आए तो आप नई खरीदारी करो और एक लेवल मार्क कर लो, ये लेवल आपका स्टॉप लॉस है, उसके नीचे जाए ना तो ही लॉस बुक करो, वरना आप खड़े रहो। फंडामेंटली साउंड कंपनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छा मौका होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का। और लाइव एग्जांपल आपके सामने है कोरोना क्राइसिस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, सब लोग डर गए, सब लोगों ने पैसा निकल लिया। इवन म्यूचुअल फंड में जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट के फील्ड में, हालांकि वो मार्केट से रिलेटेड ही होता है, सेफ नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक बाई करने की कंपेयर में वो काफ़ी सारा सेफ रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों ने पैसे निकाल लिए, और उसके बाद देख लेना 5 से 7 साल में जो रिटर्न मिलता है रेगुलर एवरेज, ठीक है, वो एक ही साल में मिला, क्योंकि वो बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। और कुछ स्टॉक तो ऐसे है जिसके प्राइस वापस नहीं आए हैं, अभी मार्केट इतना डाउन है ना, फिर भी काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो आप लोगों को 90 रुपीज़, मतलब कि 100 रुपये के अंडर मिल रहे थे, आज उन स्टॉक का प्राइस 300, 400, 500 रुपये भी चल रहा है, ठीक है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये 300 वाला 250 हो जाए तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपये 110 रुपये में लिया है। तो उस हिसाब से काम करें, आपको क्या है कि रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ट्रेडर के लिए मार्केट में गिरावट आई वो इसलिए अच्छी है क्योंकि वो मार्केट में शॉर्ट सेल करके, कॉल को शॉर्ट सेल करके या पुट को बाई करके पैसा बना सकता है, या फ्यूचर को शॉर्ट सेल करके, ठीक है, आराम से पैसा बना सकता है। तो मार्केट गिरावट आए वो नेगेटिव नहीं है, दोनों के लिए अच्छी बात है। इन्वेस्टर के लिए क्या है कि इन्वेस्टर के लिए ये सेलिब्रेट करने का वक्त रहता है क्योंकि सस्ते में मिल रहा है, और ट्रेडर के लिए सेलिब्रेशन इसलिए बनता है क्योंकि वो शॉर्ट सेल करके पुट बाई करके कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये डेली रेंज है, आप देख सकते हो। और 39,800 के 40,000 का लेवल भी क्यों इंपॉर्टेंट है, और 41,800 से 42,000 का लेवल भी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख सकते हो। मार्केट अभी नीचे से रिवर्सल की काफ़ी सारी कोशिश कर रहा है, तो मंदी वालों को एक बार फंसाने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, मेरा कन्विक्शन है, देखते हैं क्या होता है। मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, और मेरे को अपने आप को गलत होने का पूरा राइट है। और ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। एक बॉडी कैंडल, रेड बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, ठीक है। या गैप अप गैप डाउन खुल जाए तो शांति से बने रहो, बैठे रहो, लेवल ना आए तो कोई बात नहीं है, काम ना करो। लेकिन मेरा जो लेवल आए और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक अगर एंट्री बनती है तो करो, और रेसिस्टेंस और स्टॉप लॉस को टारगेट मान के चलो, टारगेट और स्टॉप लॉस मान के चलो, और मेरी स्ट्रेटेजी साइकोलॉजी के मुताबिक जो लेवल एक्टिवेट हो, या फिर अगर आपको जो भी पॉइंट मिले वो लेके निकल जाओ। तो वो लेवल कौन कौन से है? 40,140 और 39,810 या 815 भी बोल सकते हो। यहाँ कहीं पर भी एक बॉडी कैंडल आना चाहिए बीच में, पूछे नहीं चलेगी ऊपर या नीचे, ठीक है। एक रेड बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, उसके नीचे क्लोज करना चाहिए, बेरिश रिजेक्शन बनना चाहिए, बेयर एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 40,150 का अगर ब्रेक डाउन आता है तो 40,200 के पुट में सौदा बना सकते हो, या 40,300 के पुट में सौदा बना सकते हो। और 39,810 आता है तो यहाँ पे 39,900 के पुट में आप सौदा आराम से बना सकते हो, ठीक है। और ये जो लेवल है वो कौन सा है? 39,325 का लेवल है, ठीक है। तो ये 39,325 का लेवल आए ना, वहाँ पर भी आप संभल कर काम करना। वहाँ पे मेरी कोई एडवाइस नहीं है, क्योंकि ये जो लेवल है ना, वहाँ पे तेज़ी और मंदी दोनों हो सकती है। मंदी तो एक बार करनी थी, वो हो गई, ठीक है। ये डाउन भी चला गया और मार्केट उसका ब्रेकआउट करके ऊपर भी आ गया। तो 39,325 के अराउंड मेरी कोई एडवाइस नहीं है। मार्केट वहाँ पे आता है तो सपोर्ट ले सकता है डाउन साइड से, ठीक है। तो अगर ये 39,325 आता है तो देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसा इंट्राडे ट्रेडर और ये लेवल आए
तो यहाँ पे कुछ मत करना, जाने देना, कोई बात नहीं है, हम ट्यूसडे देख लेंगे। अगर मंडे को ये लेवल आता है और काम करने को नहीं मिलता है तो पूरा दिन शांति से बने रहेंगे, बैठे रहेंगे, ज़बरदस्ती से ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही डीप में नॉलेज दिया, बहुत ही डीप में समझाया, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आप लोगों की हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।